नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस दौरे की कहानी जिसने एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनीति को हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा, एक ऐसा दौरा जिसने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया, जापान के साथ साझेदारी को नई ताकत दी और चीन तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है क्योंकि इसमें हम जानेंगे आखिर मोदी के इस दौरे से भारत को क्या फायदा होगा, जापान और अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा और दुनिया की शक्ति संतुलन की तस्वीर कैसे बदल सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखना मत भूलिए। दोस्तों, जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का करारा जवाब जापान की धरती से दिया है। इस दौरे ने न सिर्फ भारत जापान संबंधों को नई दिशा दी है बल्कि अमेरिका और चीन तक को स्पष्ट संदेश भेजा है कि भारत अपनी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारियों को लेकर अब और भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब टोक्यो पहुंचे तो हनेडा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय संस्कृति के अनुसार हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। यह दृश्य इस बात का प्रतीक था कि भारत और जापान अब सिर्फ कूटनीतिक साझेदार नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पर भी एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। टोक्यो के होटल में उनका स्वागत गायत्री मंत्रों के साथ किया गया। इसके बाद मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत की ताकत और दुनिया में उसकी साख लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की यह बतौर प्रधानमंत्री 8वीं जापान यात्रा है और हर बार की तरह इस बार भी यह दौरा बड़े संदेशों से भरा हुआ है। सबसे पहले उनकी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश, रक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। टोक्यो में भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को निवेश के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें अब भारत पर टिकी हैं, भरोसा भारत पर है और भारत अपने तेज सुधारों और स्थिर नीति के बल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है और भारत टैलेंट का पावर हाउस है। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो इस सदी के टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने भी इस बात को दोहराया कि भारतीय प्रतिभा और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बनी है। इसी सोच के साथ जापानी कंपनियों ने अगले दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 68 बिलियन डॉलर निवेश का वादा किया है। यह निवेश उस समय की घोषणा है जब अमेरिका ने भारत और जापान दोनों पर भारी टैरिफ थोप दिया है। यह निवेश भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब। और यही नहीं, पिछले 2 वर्षों में ही जापानी कंपनियों ने भारत में 13 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। अब यह साझेदारी और भी बड़ी छलांग लेने को तैयार है। इस दौरान दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर में नए सहयोग की घोषणा की। इसके अलावा हाई स्पीड शिनकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और डिफेंस टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर भी बातचीत हुई। क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह इस दौरे का एक अहम पहलू रहा। मोदी और इशिबा दोनों ने साफ किया कि क्वाड का फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करना है। ट्रंप के टैरिफ ने भले ही क्वाड के भीतर तनाव पैदा किया हो, लेकिन भारत और जापान ने दिखा दिया कि वे इस चुनौती को मिलकर संभाल सकते हैं। इस दौरे का एक और बड़ा संदेश यह था कि भारत अब अमेरिका की एकतरफा नीतियों पर निर्भर नहीं है। मोदी ने अपने भाषणों और बैठकों के जरिए साफ कर दिया कि भारत हर परिस्थिति में अपने हितों को साधने के लिए नए सहयोगियों और साझेदारियों के साथ आगे बढ़ेगा। यही कारण है कि जापान ने अमेरिका के साथ होने वाली 550 बिलियन डॉलर की डील को स्थगित कर दिया और भारत के साथ समझौतों पर ज्यादा जोर दिया। यह कदम अपने आप में अमेरिका को एक सख्त संकेत है। भारत जापान संबंधों की गहराई से अमेरिका और चीन दोनों पर असर पड़ेगा। चीन की नजरें भी इस दौरे पर टिकी थीं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जापान के बाद शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन रवाना होंगे। वहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। यानी एशिया का पूरा भू राजनीतिक संतुलन इस दौरे से प्रभावित होने वाला है। भारत के लिए यह दौरा कई मायनों में खास है। जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी और अस्थिरता का सामना कर रही हैं, तब भारत अपनी स्थिरता और सुधारवादी नीतियों के बल पर सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जापान के निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग से
भारत को उत्पादन, निर्यात और रक्षा के क्षेत्र में बड़ी मजबूती मिलेगी। निष्कर्ष साफ है, मोदी का जापान दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि भारत अपनी रणनीति खुद तय करेगा। अमेरिका के टैरिफ हों या चीन का दबाव, भारत अब आत्मविश्वास के साथ अपने साझेदार चुन रहा है और इस नए आत्मविश्वास की गूंज अब सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा, एक ऐसा दौरा जिसने न सिर्फ भारत जापान रिश्तों को मजबूत किया बल्कि अमेरिका और चीन तक को सख्त संदेश भेजा। आपको क्या लगता है, क्या भारत और जापान मिलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का संतुलन बदल सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।